नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बाबा न्यूज चैनल में। चलिए दोस्तों, नज़र डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों पर और जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। खबर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो बाबा न्यूज चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे आपको उत्तर प्रदेश की खबरें मिलती रहें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। नसबंदी कराने के बाद भी गर्भवती हो गई 64 महिलाएं, विभाग ने दिया मुआवजा। दोस्तों, कलयुग में कब क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। ऐसे में अलीगढ़ में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नसबंदी कराने के बाद भी महिला गर्भवती हो गई। दोस्तों, अलीगढ़ जिले में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत 2025 में नसबंदी कराने के बावजूद 64 महिलाएं दोबारा गर्भवती हो गईं। इस मामले में विभाग ने मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब प्रधानी चुनाव में दारू और मुर्गा बांटने पर प्रधान प्रत्याशी का होगा सामाजिक बहिष्कार, लोगों ने लिया फैसला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गांवों में प्रधानी चुनाव में शराब और मुर्गा बांटने पर प्रधान प्रत्याशी का सामाजिक बहिष्कार होगा। प्रत्याशियों ने चुनाव के दौरान किसी भी कीमत पर शराब नहीं बांटने की शपथ ली। यूपी के पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। प्रदेश के ग्राम पंचायतों में चुनाव को लेकर हलचल तेज है। डॉक्टर पति निकला नपुंसक, 20 दिन में एक बार भी नहीं बनाया दुल्हन से संबंध। दुल्हन ने थाने पहुंच खोली दूल्हे राजा की पोल। दोस्तों, गोरखपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। महिला शिक्षक ने आरोप लगाया कि उसका पति डॉक्टर शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। पत्नी ने आरोप लगाया कि शादी के 20 दिन तक ससुराल में रहने के दौरान पति ने कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। शिक्षिका ने दर्ज कराई FIR। जुड़वा भाइयों की गजब करतूत, बड़ा बैठता था दुकान पर तो छोटा करता था चोरी। चेहरा देख गच्चा खा जाती थी पुलिस। दोस्तों, नोएडा पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। मामला में 2 जुड़वा भाई समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 15 दोपहिया वाहन और भारी मात्रा में दोपहिया वाहनों के पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं। नोएडा की फेज नंबर 1 थाना पुलिस ने चोरों के एक गैंग का पर्दाफाश किया है और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह के मास्टरमाइंड एक जैसे दिखने वाले 2 जुड़वा भाई हैं। दोनों की शक्ल भी एक जैसी है और इसी का फायदा उठाकर दोनों बड़ी आसानी से चोरी की घटना को अंजाम देते थे और पुलिस भी गच्चा खा जाती थी पहचानने में। ठंड कोहरे ने यूपी को जकड़ा, लखनऊ में 8 डिग्री गिरा तापमान। प्रदेश के इन जिलों में स्कूल हुए बंद। दोस्तों, लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में आज सुबह से ही घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। हालात ऐसे रहे कि लोगों को दिन में भी वाहनों की हेडलाइन जलाकर चलना पड़ा। कोहरे और बर्फीली हवाओं के चलते सड़कों पर आवाजाही काफी कम रही और आम जनजीवन प्रभावित हुआ। तापमान गिरकर करीब 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोग ठिठुरने को मजबूर हो गए। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी साफ दिखाई दे रहा है। शीतलहर को देखते हुए प्रशासन ने कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में जवान लड़कियों को नहीं लग रही ठंड, बीच हाईवे पर लेटकर बना रही वीडियो। दोस्तों, उन्नाव जिले के कानपुर लखनऊ हाईवे पर 2 युवतियां बीच सड़क पर लेटकर नागिन डांस कर रही हैं और साथ में रील बनाने का वीडियो वायरल करने पर चर्चा का विषय बना रहा है। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने रितेश्वर महाराज को जन्मदिन पर दिया गाय। हरियाणा से लाई गई काले रंग की इस दुर्लभ गाय को देखते ही महाराज उसे प्यार दुलार करने लगे। हैरान करने वाली है इसकी कीमत। काशी एक्सप्रेस में बम की धमकी से मचा हड़कंप। मऊ में पूरी ट्रेन को खाली कराकर पुलिस ने ली तलाशी। दोस्तों, यूपी के मऊ में मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस को अज्ञात कॉलर ने गोरखपुर से मुंबई जा रही काशी एक्सप्रेस ट्रेन में बम की सूचना दी, जिसके बाद मऊ पुलिस टीम प्लेटफार्म 1 पर पहुंच गई। जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंची वैसे ही पुलिस ने अंदर बैठे यात्रियों को बाहर निकालकर चेकिंग की, लेकिन इस दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।
बिस्तर पर लेटकर रील देखते देखते थम गई मासूम की सांसें। अमरोहा में चौथी कक्षा के छात्र मयंक की अचानक हुई मौत, परिवार में छाया मातम। दोस्तों, अमरोहा में चौथी कक्षा के छात्र मयंक की रील देखते समय अचानक मौत हो गई। घर में पलंग पर बैठा बच्चा लुढ़क गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है, लेकिन बिना पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार होने से असली कारण स्पष्ट नहीं हो सका। घटना के बाद गांव में डर और चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की बर्थडे पार्टी में जमकर हुआ बवाल, लखनऊ के होटल में बेकाबू हुए फैंस। दोस्तों, भोजपुरी स्टार पवन सिंह की बर्थडे पार्टी के दौरान हंगामा हो गया। पवन सिंह के स्टेज पर पहुंचने से पहले फैंस बेकाबू हो गए और हाथापाई भी। पुलिस की वर्दी में घूम रहे बदमाश मथुरा में चांदी कारोबारी को लूटा, 7 लाख की चांदी और नकदी ले गए। मथुरा में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब पुलिस की वर्दी में भी वारदात को अंजाम देने से नहीं डर रहे हैं। सोमवार रात को रेलवे जंक्शन पर मध्य प्रदेश से आ रहे चांदी कारोबारी का अपहरण करने का प्रयास किया। विरोध करने पर करीब 7 लाख रुपए की चांदी और 7,000 रुपए की नकदी लेकर भाग गए। मामले की जानकारी होने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची गई और बदमाशों की धरपकड़ में जुट गई।